वेलकम एवरीवन। फिजिक्स फर्स्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इनको आप तैयार करें। ये 6 मार्च को फंसने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। उनमें से एक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। सबसे पहले इसका मैं फिगर ड्रा कर ले रहा हूँ। ये एक वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया है। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ए बी नाम दे रहे हैं। और ये वैद्युत द्विध्रुव पर समान व विपरीत आवेश होते हैं, उनको इंटीग्रेट कर दिया। अब वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई 2l होती है। अब इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु अच्छी स्थिति में बिंदु एक लेंगे P। ये P लिया है और ये स्मॉल r दूरी पर हमने बिंदु P मान लिया कि ये स्मॉल r दूरी पर एक कोई बिंदु P है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले आवेश के कारण तीव्रता और दूसरे आवेश के कारण तीव्रता निकलेंगी E2 E1 और P बिंदु पर परिणामी तीव्रता हमें फाइंड करनी है। अब वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 2l होती है, तो ये हाफ लंबाई l हो जाएगी, ये VL हो जाएगी। अगर हम पहले आवेश से इसकी दूरी की बात करें तो पहले आवेश से दूरी आएगी R प्लस L, यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। दूसरे आवेश से दूरी की बात करेंगे तो R माइनस L हो जाएगी। ये इस प्रकार की डिस्टेंस हो गई। अब इसमें माना लिखेंगे क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अच्छी स्थिति में बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब इसमें लिखेंगे पहले आवेश के कारण, तो लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। तो पहले आवेश के कारण हम लोग निकाल रहे हैं तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक ले सकते हो के और Q/r स्क्वायर होता है। तो पहले आवेश से दूरी कितनी है R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगी। अब दूसरे प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, तो इसको E2 मान लिया हमने। E2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/ दूसरे आवेश से दूरी R माइनस L है होल स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता से ही निकाले गए हैं दोनों फार्मूले। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यानी कुल तीव्रता या परिणामी तीव्रता E बराबर फार्मूला हो जाएगा E2 माइनस E1। ये तीव्रता निकालने का फार्मूला है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। अब इससे जो कॉमन है उसको कॉमन निकालेंगे, परावैद्युतांक के रख लेंगे, बाद में हटाएंगे इसको, के रख लेना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इतना पोर्शन कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसकी हमें भिन्न हल करनी है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, यह आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इनका आपस में गुणा कराएंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। A प्लस बी A माइनस बी है। अब इन दोनों के होल स्क्वायर खोलेंगे। अब यहाँ से देख लें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, इसका होल स्क्वायर खुलेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर करके ऐसे इसका होल स्क्वायर खुल रहा है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करके और माइनस का इसमें गुणा करा दिया है हमने, नीचे वाला एज इट इज नोट कर देंगे। अब देखिए आर और एल स्क्वायर के टर्म कट जाएंगे, ये जुड़ के 4RL बनाएंगे। 1/4πε0 के क्यू क्या जाएगा 4RL, इसको घटा देंगे 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे दो भागों में तोड़कर लिखेंगे। 1/4πε0, 2R अलग कर ले रहे हैं, Q इंटू 2L बना ले रहे हैं अलग, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये L है ये R आ गया है। इसको हमने इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है, उस वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो इसकी जगह पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आ जाएगा। तो E बराबर आएगी 1/4πε0 के 2RP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे क्योंकि जो R है वो बहुत ही बड़ा है L के सापेक्ष, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तब L बराबर 0 पुट किया जाएगा इसमें। E बराबर आएगा 1/4πε0 के 2RP अपॉन L हट जाएगा क्योंकि इसका मान 0 हो गया, R की पावर 4 बन जाएगा, एक R कट जाएगा, तो E बराबर 1/4πε0 के 2P अपॉन R3। अब निर्वात में K का मान 1 होता है, तो लिख देंगे निर्वात में K बराबर 1, तो आएगा E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन R3। तो ये थी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है। तो इस टाइप की ये प्रूविंग थी। आई होप कि हमारी प्रूविंग आपको समझ में आई हो। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में भी आ जाता है, इतना आएगा कि गॉस का नियम लिखिए। तो अगर गॉस का नियम लिखने को आता है तो आप लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित या उसमें प्रवाहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस प्रकार हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे, फाई ई बराबर Q अपॉन ε0, ये गॉस का नियम होता है। अब इसी सूत्र की हमें प्रूविंग करनी होती है। अगर उत्पत्ति आ जाता है या निगमन आ जाए या गॉस की प्रमेय आ जाए तो उसमें हमें इसका निगमन करना होता है। तो ऐसे इसका चित्र बना लेते हैं, ऐसे चित्र बनाएंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट दे दिया हमने, प्लस Q आवेश दे दिया है, और ये एक सूक्ष्म कोण पर काटा हुआ भाग बनाया है। इसके बीच में जो कोण बनता है वो d ओमेगा हो गया, वो सेंट्रल पॉइंट दे दिया है। ये कोई एक बंद पृष्ठ था, प्लस Q आवेशित है, इसमें एक छोटा खंड अवयव काटा गया है ये स्मॉल r दूरी पर, और ये यहाँ पर एक छोटा खंड अवयव दिया है ये, इस पर हम दे देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और इसका एरिया जो है वो सूक्ष्म एरिया dA वेक्टर है। तो इस प्रकार से अब इसकी हमें प्रूविंग करनी है। सबसे पहले लिखेंगे, माना एक बंद पृष्ठ है जो प्लस Q कूलम आवेश से आवेशित है, इसका एक सूक्ष्म खंड अवयव dA वेक्टर है। तो अब लिखेंगे तब dA वेक्टर या छोटा खंड अवयव या सूक्ष्म खंड अवयव, सूक्ष्म खंड अवयव dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हम लोग निकालते हैं वो जो सूक्ष्म है, तो वैद्युत फ्लक्स भी हमारा सूक्ष्म आएगा, तो होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब यहाँ से सदिश का साइन जब हटेगा तो cos थीटा आता है, EDA cos थीटा आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फार्मूला पढ़ा गया है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r²। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, लिखेंगे तब d फाई E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r² dA cos थीटा।
ये सूक्ष्म भाग के लिए सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स की गणना हुई है। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग बात करेंगे, तो लिखेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण में जब भी हम लोग बात करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन होता है, तो इसका समाकलन हो जाएगा तो फाई ई बचेगा, डी हट जाएगा। इसमें होल सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन का सिंबल बनाने का मतलब हो जाता है संपूर्ण एरिया का हमें फाइंड करना है, चाहे क्षेत्रफल निकालना हो या ऊर्जा निकालनी हो या कार्य। तो अब यहाँ से इसको हम इसके साथ में रखना चाहते हैं, तो ये फाई ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर रख रहे हैं क्यू, बाकी होल सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी बंद पृष्ठ का घनकोण का फार्मूला होता है, तो ये सूक्ष्म चल रहा है इसलिए डीए की वजह से ये सूक्ष्म हो जाएगा। यहां से लिखेंगे फाई ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसकी जगह आ जाएगा डी ओमेगा, और संपूर्ण घनकोण की वैल्यू 4 पाई होती है, 4 पाई, तो इसकी हम लोग वैल्यू रखेंगे 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण कोणीय ओमेगा जो होता है कोणीय, तो ये घनकोण है, घनकोण का मान 4 पाई होता है, तो यहाँ से ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई ई बराबर आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारी गॉस की प्रमेय थी। इस प्रकार ये गॉस की प्रमेय का व्युत्पन्न किया जाता है। कुछ गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग भी आते हैं, इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।